अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थंबनेल से आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि हम लोग इन विंटर्स में जा रहे हैं पेशावर अपनी वेकेशंस गुजारने के लिए। और पेशावर हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरा मैका है वहाँ पे और मेरी सिस्टर इन लॉ भी वहीं पे होती हैं। तो हर साल हम लोग अपनी विंटर्स गुजारने के लिए पेशावर ही जाते हैं। और मैके जाने की खुशी तो कुछ अलग ही खुशी होती है, कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो इसी पर्पस के लिए मुझे बॉक्सेस वगैरह निकाले थे स्टोर से, अच्छी तरह उनको क्लीन करवाना था। जितना हो सकता था गीले टॉवल से इनको क्लीन करवा दिया था, लेकिन वॉश नहीं करवाया क्योंकि धूप के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, सर्दी भी है। थोड़ी देर के लिए बस धूप में इनको खुला मैंने छोड़ दिया था। तो पैकिंग या ट्रैवलिंग मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मेरे कुछ कपड़ों की ऑल्ट्रेशन होनी थी, कुछ की स्टिचिंग में फ़र्क आ गया था, टेलर ने अच्छे से स्टिच नहीं किए थे। तो ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी हैं और मोहल्ले में रहती हैं। जब भी मैं इनको बुलाती हूँ आ जाती हैं, और जो भी मेरे कपड़ों का इशू होता है तो वो ठीक कर देती हैं। तो ये एक बहुत टफ़ टास्क होता है मेरे लिए, जब आपके स्टिच्ड कपड़े सही नहीं सिल के आते ना, तो फिर इनका ऑल्ट्रेशन और ये सब बहुत ही मुझे उलझन होती है इस काम से। थर्ड जो मेन टास्क होता है मेरे लिए ट्रैवलिंग से पहले, मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं लाजमी अपने फ्रिज और फ्रीज़र को लाजमी ऑब्ज़र्व करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है कि मैं घर में नहीं हूँ और पीछे से कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो जाए जिससे फ्रिज में स्मेल फैल जाए और मेरे आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फटीक से फ्रिज क्लीन करना पड़े। तो इससे बेहतर है कि मैं अच्छी तरह पहले से क्लीन करके जाऊँ। अच्छा, फ्रीज़र में मैं यूँ ही बॉक्सेस में चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ, हमेशा लिड्स लगा के। शॉपर्स में मैं नहीं रखती, इतनी ज़्यादा आइटम्स मैं जमा भी नहीं करती, मेरी हैबिट नहीं है। तो ये था मेथी का साग। हस्बैंड इस बार पता नहीं क्यों साग बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं और क्वांटिटी में भी ज़्यादा ला रहे हैं। तो मैं हाफ़ बना लेती हूँ, हाफ़ मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। लहसुन और अदरक वगैरह तो एज़ इट इज़ मेरे फ्रिज में मौजूद रहती है। इसके अलावा थी थोड़ी सी फ़िश जो हमने बनाई थी, आई थिंक संडे को बनाई थी, तो वो थोड़ी सी बच गई थी, वो भी आज इंशाल्लाह फ़िनिश हो जाएगी। ये था सरसों का साग, वो भी क्वांटिटी में ज़्यादा आया हुआ था तो हाफ़ मैंने बचा लिया था। और मलाइयाँ मैंने पहले ही बताया था कोई खाता ही नहीं है तो मैं फ्रीज़ करती जाती हूँ और फिर देसी घी निकलता है इनका। इसके साथ साथ थी पुदीने और धनिए की चटनी पड़ी हुई है पीछे शीशे वाले बॉक्स में। ये था बॉयल चिकन के चेस्ट मैं अलग कर लेती हूँ चिकन से, वो चिकन में नहीं बनते तो मैंने बॉयल करके रख लेती हूँ, या चिकन टिक्का लाजमी बना लेती हूँ। ये एक फेवरेट चटनी है मेरे हस्बैंड की, आमचूर की चटनी, ये लाजमी फ्रीज़र में रहती है। और नीचे सारे जो अच्छा लेफ़्ट ओवर में थोड़ा सा गोभी पड़ी हुई थी, वो भी यूज़ हो जाएगी आज। बीन्स कब से आई हुई थी, ये इस्तेमाल नहीं हुई थी, मेरा भी ध्यान नहीं था इनकी तरफ। और मीट सेक्शन में सिर्फ चिकन चेस्ट अगेन पड़ा हुआ था, इसको भी मैं चिकन टिक्का बना लूँगी। तो ये मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊँगी। और अभी इसकी क्लीनिंग का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी नहीं और पैकिंग भी नहीं हुई थी। तो एग्जॉस्ट होने से बेहतर था कि मैं फ़िलहाल इसको एज़ इट इज़ रहने देती क्योंकि नीचे बेस फ़िलहाल क्लीन थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, फ्रिज और फ्रीज़र की क्लीनिंग करके जाना और जितने एक्स्ट्रा आइटम्स हैं उनको निकाल देना। वेजिटेबल बास्केट को भी अच्छी तरह मैंने क्लीन करना है, इनकी वेजिटेबल्स जितनी थी यूज़ कर ली थी। तो ये जो पेपर्स हैं ये भी हटा दूँगी, बल्कि पेपर हटा ही दूँगी, दूसरे नहीं लगाऊँगी, जब आएंगे तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। अच्छा, आलू मैं धो के नहीं रखती बास्केट में क्योंकि कहते हैं जब आलू को पानी लग जाए तो वो ख़राब हो जाता है, तो बस पेपर्स हटा दूँगी। थोड़े से अनियंस थे वो हेल्पर से कटवा लिए थे, खाने में यूज़ हो जाएंगे। ये लहसुन और अदरक मैंने अभी तक ब्लेंड नहीं करके रखे थे, वही मसला कि टाइम नहीं मुझे बिल्कुल भी मिल रहा था। और हरी मिर्चें हस्बैंड बहुत सारी ले आए थे, अब इनको अच्छी तरह वॉश करके और ब्लेंड करती हूँ, इनका भी पेस्ट बना के रख दूँगी। तो यूँ जी मेरा तो एक है जो टेंशन होती है, एक जो दर्द सर होता है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, सिक्स्थ टास्क जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चों की मेडिसिन। मैं कहीं भी जाऊँ मैं लाजमी अपने बच्चों की मेडिसिन साथ रखती हूँ, जिसमें ये चंद आइटम्स तो बहुत ज़रूरी हैं। नज़ले की दवाई हो गई, एंटी एलर्जिक्स हो गए, विक्स हो गई, कफ़ सिरप्स हो गए, ये लाजमी होते हैं। साथ में मेरा एक प्यारा सा सिंपल सा चश्मा लाजमी होता है और वेस्लीन बना के लेके जानी है क्योंकि सर्दी में मुझे तो यही सूट करती है, जिसके लिए ग्लिसरीन एंड विटामिन ई आ चुका है। मेरा हेयर केयर ऑयल जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ, और कुछ होम्योपैथिक बच्चों के लिए आई थी होम्योपैथिक मेडिसिन, बट मुझे नहीं इफ़ेक्टिव लगती, होम्योपैथिक बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं लगता। तो फ़िलहाल यूज़ तो करवा रहे हैं। तो ये पैकिंग से पहले डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको मैं अरेंज करके लाजमी रखती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ।
بیگس فی الحال ایسے ہی کھڑے ہیں، کچھ بھی ابھی پیک نہیں کیا تھا، ابھی آہستہ آہستہ نکلنے ہیں سارے کپڑے، اور کچھ ابھی شاپنگ کرنی ہے تھوڑی سی۔ اور ایک اور اہم چیز جو میں ضرور ساتھ لے کے جاتی ہوں وہ ہے جی میرے بچوں کا نیبولائزر۔ یہ میں کبھی بھی اسکپ نہیں کرتی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لاہور کی ایٹماسفیئر اور پشاور کی بہت ڈفرینٹ ہے، وہاں کی سردی اب میرے بچے برداشت نہیں کر سکتے تو انہیں کنجیشن ہونے لگتی ہے، تو میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نیبولائزر کو ساتھ رکھنا۔ تو اس بیگ کو میں ضرور اپنے ساتھ ٹریولنگ میں رکھتی ہوں۔ یہ اس کی پوری کٹ ہے جس میں ڈفرینٹ پائپس ہیں اور ماسک وغیرہ اس کے اپنے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے میرے لیے۔ اور سب سے لاسٹ کام، جتنی بھی لانڈری کر لیں آپ ٹریول سے پہلے، ٹریولنگ کے بعد باسکٹ نے ایز اٹ از بھرے رہنا ہوتا ہے۔ ڈیلی کے ڈیلی میں واش کر رہی ہوں کپڑے تاکہ یہ باسکٹ خالی ہو جائے اور میں بالکل کیئر فری ہو کے جاؤں، بٹ یہ نہیں فری ہوتی۔ ساتھ میں بچوں کے سارے یونیفارم بھی دھونے ہیں۔ سوچ رہی ہوں کہ میں ان کو فرائیڈے کو چھٹی کروا لوں اور جو تھوڑی سی شاپنگ رہتی ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں۔ سو سارے یونیفارم ان کے ابھی دھلیں گے، اور کچھ کپڑے دھل چکے ہیں ان کو وارڈروبز میں واپس رکھنا ہے، جو بیگز میں رکھنے والے ہیں وہ بیگز میں رکھنے ہیں۔ تو یہ تھا جی میرا ولاگ، جس میں ابھی میری پیکنگ انکلوڈ نہیں ہے، وہی ٹاسک ہیں جو لازمی ایک ہاؤس وائف کو کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم ریلیکس ہو کے اپنا ٹرپ انجوائے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔